अंदर भी एक फोकस पुलर होता है जो कि लेंस का फोकस करता रहता है। तो अगर आपने स्टेप आगे पीछे कर दिया तो वो फोकस नहीं कर पाएगा जी। उसका काम है फोकस करना, लेकिन अगर मार्क नहीं होगा तो वो बोल देगा यार आपने रिहर्सल में तो आप ने 2 स्टेप लिए थे, अभी आप 1 स्टेप के बाद ही टर्न कर गए, तो फिर आपका शॉट खराब हो गया। अब डायरेक्टर और कैमरामैन का रिलेशन ऐसा होता है पति पत्नी वाला। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो कैमरामैन को नहीं बोलेगा यूनिट के आगे, वो माइक पे बोलेगा तो यार क्या कर रहा है, ढंग से मार्क पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये अनसेड चीज है कि टेक्नीशियन को थोड़ा बचाया जाता है कि यार तुम्हें ट्रैक भी चलाना है, तुम्हें ये भी करना है, तो अब आपको ये है कि आपको मार्क पे आना है, फिर आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा एक्टर के ऊपर कि यार अरे यार मेरी वजह से शॉट गलत हो गया। तो आप अगर स्टार्टिंग से इन सब चीजों को भी ध्यान रखो ना कि वीडियो वाले जो अपना जब कैमरे वाली परफॉर्मेंस है उसके अंदर वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है। मार्क की लाइट कहाँ पे आ रही है, लेंस कौन सा लगा है, आपको कितनी मूवमेंट करनी है। हो सकता है वाइड में आपने सेम परफॉर्मेंस करी, आप उतना ही मूव करते हुए आए, अब जब मैंने आपका टाइट लगाया और उसमें आप बाहर चले गए फ्रेम से, तो फिर आपको डायरेक्टर ये बोलेगा कि यार भाई टाइट लगा है, तू इतना क्यों बाहर जा रहा है या ऐसे ऐसे हाथ क्यों कर रहा है, होता है टाइट नहीं से होता है। अब टाइट लगेगा भी इसलिए, पहले वाले एक्टर्स भी जाते थे टाइट लगे कि यार मेरी परफॉर्मेंस दिखे, आप चाहोगे ना कि मेरी आंखें दिखे, मैं आंखों से एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे तो आंखों के अंदर भी आंसू आने वाले, टाइट लगा है। कितने एक्टर्स होते हैं जो इतने शार्प होते हैं, जो कि इतना ज्यादा काम कर चुके होते हैं, वो तो पूछ लेते हैं कि भाई अभी टाइट लगेगा ना इसके बाद, कि मैं अभी नहीं रहूंगा, कि मतलब रहूंगा भी तो उस इंटेंसिटी से नहीं रहूंगा, कि जब टाइट लगेगा तो मेरा पूरा फ्लो आएगा कि आप कैप्चर करना, तब होना चाहिए टाइट में, मतलब टाइट में वो कैप्चर होगा। मैं वाइड में कर दूं सब कुछ पता बड़े, फिर टाइट में इमोशन उतने आए ना आए। तो ये मतलब यार ये चीजें जरूर प्रैक्टिस भी करते रहा करो जब हो किसी भी लेवल पे, कि पहले पूछ के जाके पूछ लिया मार्क कौन सा है, और खुद भी ना ये मेरे ख्याल से सर ये भी एक वो होती होगी ना जिसे कहते हैं एक्टिविटी लेसन टाइप का, जिसमें मार्क पे आना पता पड़ जाए आपको। ब्लॉकिंग, थिएटर में हम लोग उसको ब्लॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो थिएटर में भी वही होता है कि उतनी ही स्पेस होती है, लेकिन कैमरे में थोड़ा और कम हो गया, क्योंकि वो पता नहीं कैसे करते हैं यार वो। कई मतलब मैंने देखा कई बार तो नीचे तो देखना बहुत इजी है कि आप जैसे वो एक फ्रेंड कर रहा था हमारा, एक हाउसफुल कर रहा था सर एक, तो बताता है कि अक्षय कुमार उस टाइम पे कहता था कि मैं अपने साले काम छोड़ दूंगा अगर तू कैमरे में बता दे कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। तो मतलब उसने इतना काम करके इतनी ज्यादा परफेक्शन हासिल कर ली कि वो प्लग कार्ड पकड़ के खड़े होते हैं, और अक्षय कुमार ऐसे भी देख रहा होगा ना तो प्लग कार्ड से पढ़ लेता था। तो अब इतनी आपने इतना अपने आर्ट को इतना पॉलिश कर लिया कि कोई आप बता भी नहीं सकता, जबकि आप कहते हैं यार इधर देखेगा तो पता पड़ जाएगा ना कि पढ़ के बोल रहा है, लेकिन वो कहते हैं यार बता दो, कोई पढ़ के बता सकता हो। लेकिन वो वाला ऐड देखना फुफू करने वाला ना जो आता है उससे पहले, तो उसमें बड़ा क्लियरली दिखता है कि किसी ने जब आप ओएस ले रहे हो, ओवर द शोल्डर ले रहे हो जब आप, तो कैमरा किसी ने यहाँ लगा रखा है, अक्षय कुमार सामने है, तो आपको देखते हैं कि अक्षय कुमार हल्का सा थोड़ा यहाँ ना देखते हुए इधर देख रहा है, तो आपको पता पड़ जाता है। ऐसी मार्किंग का जो है कि यार जब आपको नीचे नहीं देखना, 4 कदम चलते हुए आए तो नीचे तो देख के आपको पता पड़ ही जाएगा यहाँ पे रुकना है। वो टेप भी लगा देते हैं, मतलब वो एक चीज है जो लोग मतलब हर सेट के ऊपर करते हैं कि वो उसका काम है, कैमरा डिपार्टमेंट का काम है कि वो आपको मार्किंग दे देंगे, आपको यहाँ पे आके खड़ा होना है, यहाँ पे आके रुकना है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे लाइट है, सब कुछ सेंटर है। अब नया एक्टर होगा तो दिख जाएगा कि चलता हुआ आ रहा है, वो नीचे देख रहा है कि मार्क को ढूंढ रहा है, लेकिन जब आप बहुत ट्रेंड हो जाएगा तो आप ही का खुद का आईक्यू लेवल, कॉमन सेंस ही क्लियर हो जाएगा कि यार यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे ये है, और आपको फील हो जाएगा कि एकदम सही मार्क पे आके रुका हूँ। तो फिर आपको ना वो नीचे देखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप लाइन बोलते हुए आओगे, क्योंकि कई बार होगा कि आप लाइन बोलते हुए आ रहे हो, कुछ बोलते हुए आ रहे हो, तो आप नीचे नहीं देख सकते, तो लेकिन आपको रुकना वही है, क्योंकि वहां पे ट्रॉली भी वहीं पे आके मूव होगी, आप जब रुकोगे फिर
शॉट्स बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर रहे होते हैं ना, डायरेक्टर ने डिजाइन करा होता है यार आप जब चलते हुए आओगे तो यहाँ से ट्रॉली भी चलेगी, जब आप रुकोगे तो फिर दूसरे वाले का फेस दिखेगा। तो अगर ये आप कॉन्फिडेंट होगे कैमरे के लिए कि जब आपको ये चीजें पता होंगी, हाँ यार ये मार्क्स होते हैं, मेरे को पता है 5 मार्क पे यहाँ रुकना है, कैमरा कहाँ है, लाइट फेस पे लेनी, खैर अब वो थोड़ा पुराना हो गया लाइट लेने वाला सीन भी, क्योंकि कमीने और जब से ऐसी पिक्चरें स्टार्ट हुई तब से तो एक्टर ढूंढेगा कि लाइट है कहाँ, भाई लाइट तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन अब वो फील ऐसी हो गई है डायरेक्टर कैमरामैन की कि अब आपको वो कंसर्न नहीं रहता कि यार अब मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए कि लाइट वाला इशू ना सर कि हाँ कि गुरुदत्त साहब के बारे में कहा जाता था कि वो लाइट एक्टर को लाइट अप नहीं करते थे, वो सीन को लाइट अप करते थे, ऐसा कुछ था ना, एनवायरनमेंट को लाइट अप करते थे। तो वो शायद इसीलिए वो बहुत आगे कहे जाते अपने टाइम से कि एक्टर तो अपने आप आ जाएगा ना, तो एटमॉस्फेयर को तो अब तो ऑब्सोल्यूट हो गई है लाइटिंग वगैरह। अब आपको मार्क एटलीस्ट ये इजी हो गया कि आपको लाइट नहीं ढूंढनी, आपको खाली ये बताओ कि यार इधर आना है। अब उसमें भी लिबर्टी हो गई है, अच्छे अच्छे लोग मतलब आपको ज्यादातर ही कहते हैं यार ये भी मार्क लिमिटेड नहीं है, आप इधर उधर मूव कर सकते हो। लेकिन रफली ये है कि कई बार डिजाइनिंग होती है आपको, तो इतना आपको एटलीस्ट एज एक्टर इतना क्लियर हो कि यार ये भी कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कैमरामैन ने एक शॉट लगा रखा है जिसमें सब दिख रहे हैं, तो वो तो डबल धमालिया वैसी वाली पिक्चर हो जाती है कि कैमरा लगा दिया और सब दिख रहे हैं। तो ऐसे वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें कुछ हो रहा है तो उसमें एक्टर का बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है कि यार आप सब लोग सही मार्क पे हिट हो जाओ तो शॉट आ जाए। So this is like major problem that cinematographers face. कि भाई वो मार्क पे नहीं पहुंचा, ये have to redo it again. ये मैम ये बहुत ज्यादा कैमरा के लिए और फोकस वाले के लिए, क्योंकि लेंसिंग ना अब मतलब अब आप देखें अगर टीवी देखो आप, तो टीवी के अंदर हमें इसलिए मजा नहीं आता क्योंकि सब कुछ फोकस में आ रहा होता है। हाँ. टेक्निकली देखो तो सेट भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और जैसे ही आप नेटफ्लिक्स की तरफ जाओगे या मूवीज की तरफ जाओगे आप कहोगे यार पीछे का सब ब्लर आ रहा है। फोन के अंदर भी हम कहते हैं पोर्ट्रेट वाला मोड कर लेते हैं कि आगे भी ब्लर आ रहा है पीछे भी ब्लर आ रहा है। तो वो लेंस इतने पावरफुल हो गए हैं फिल्म वाले या वेब सीरीज वाले या नेटफ्लिक्स वाले, तो उसमें अगर आप आगे पीछे होगे, क्योंकि पीछे का सब फोकस आउट है, आगे का भी सब फोकस आउट है, आगे भी आप देखते हो हल्का हल्का कुछ आगे से चीजें निकल रही हैं, ब्लैक निकल रहा है, वो भी इसलिए कि लेयरिंग करने के लिए हर कोई लेयर ही ऐड करना चाह रहा है, एक्टर परफॉर्मेंस में लेयर ऐड करना चाह रहा है, डायरेक्टर उसकी परफॉर्मेंस एडिटिंग साउंड वो तो सब में लेयर ऐड करना चाह रहा है, सिनेमेटोग्राफर अपनी लाइटिंग और शॉट्स में लेयर करना चाह रहा है, तो आगे भी चीजें प्लेस होती हैं। तो उसमें सिर्फ ये होता है यार अगर एक्टर मार्क पे नहीं आया तो लेंस इतने शार्प है कि उनपे अगर आप मिलीमीटर भी अवे हो, अगर आप हाफ फीट भी मतलब 6 इंचेस भी अवे रह गए तो आप आउट फोकस जाओगे, तो फिर वो आउट फोकस जाओगे तो वो अच्छे कई बार तो फोकस आप देख रहे हो अच्छे सीन के अंदर भी कई मूवीज के अंदर होता है कि फोकस आउट होता है फिर फोकस इन आता है। हैदर के अंदर बहुत है ये, क्योंकि वो उनका स्टाइल है बिल्कुल ऐसे शूट करना कि जिसमें एक्टर को भी फ्री रखते हैं वो कि यार आपको मार्क नहीं होगा, तो उसमें फोकस पुलर बेचारा जो होता है ना उसकी जान हमेशा अटकी रहती है कि यार क्या करने वाले हो। अगर आप आगे आ गए, एक सीन है हैदर में तो हमारा एक फ्रेंड है वो हैदर कर रहे थे, उसने बताया कह रहा यार 4 या 5 बार उसका टेक हुआ, क्योंकि अब वो भी सब अपनी मेथड एक्टिंग क्या हो या मतलब अब शाहिद को भी नहीं बोल सकते, तो किसी सीन में आगे आ गया था शॉट के बीच में, मतलब ज्यादा आगे आ गया था, वो फोकस मिनिमम फोकस से भी आउट था, मतलब कैमरे का भी एक डिस्टेंस होता है उससे ज्यादा पास आ गया तो फोकस नहीं करेगा। कह रहे लेकिन उस टाइम पर कुछ परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि वो टेक वैसे ही रखा है उन्होंने। तो ये फोकस वाला कॉम्प्रोमाइज। ईगो चिम वाला जरूर बता दीजिए, जब टाइट लगा होता है तो कितना वो बता कि जब टाइट लेंस लगा होता है ना तो यार आपको मतलब डायरेक्टर बोलता भी है कि टाइट लग रहा है, तो टाइट लग रहा है का मतलब ये होता है कि यार अब आपको ना ये वाला है और कितना टाइट है, मतलब आप पूछ भी लेते हो और मतलब ये आप इजीली पूछ सकते हो और अच्छा ही लगता है कि कितना टाइट है, मिड इतना टाइट है,
एक्सट्रीम टाइट है, इतना टाइट है, तो आप कितनी मूवमेंट कर सकते हो? क्योंकि उसमें जो होता है बिल्कुल मूवमेंट का ये होता है कि अगर आप ज्यादा इतना चले गए तो आप आउट हो गए। आपको इतना ही रखना है, फिर चाहे आपने मास्टर में जितना मर्जी कराओ, क्योंकि वो उतना दिखने वाला है क्लोज के अंदर, आपकी उतनी सी मूवमेंट भी ज्यादा दिखेगी। तो टाइट शॉट्स में इसलिए होता है कि टाइट शॉट्स में आपको बिल्कुल फेस नहीं करना। कई बार होता है कि ओएस जिसे हम कहते हैं कि मैंने अपने शोल्डर से लगाया, लैंग्वेज अगर हम कहते हैं ना ओएस लगा रहे हैं, तो मेरा शोल्डर होगा और आपका फेस होगा। अब आपका ओएस लगा, आपको कुछ नहीं करना, मगर फिर भी आप परेशान कर सकते हो कैमरामैन को, और कैमरामैन कुछ मतलब वही हायरार्की वाली बात, कैमरामैन कोई किसी को सेट पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कैमरामैन सिर्फ असिस्टेंट को कह सकता है अपने, यार ये क्या ऐसी जैसी कर रहा है, या कुछ भी कह सकता है, क्योंकि आपका शोल्डर है, आपने कुछ नहीं करना, लेकिन आप हल्का सा हिल गए, आप हल्का सा ऐसे हो गए, या आपने कई बार होता है कि आप एंटर करते हो फ्रेम में, वो बड़ा क्रिटिकल होता है। तो आपको पता होना चाहिए यार ये इसलिए इंपॉर्टेंस है कि अगर आप हल्का सा भी आपने इधर भी हो गए तो सामने वाले का फेस कवर हो जाएगा। तो आप उसके फेस को, उसका शॉट नहीं खराब करना चाहते, कैमरामैन का शॉट नहीं खराब करना चाहते, तो आपको सिर्फ एग्जैक्ट उतने ही मार्क पे आना है। और टाइट है तो आपको हिलना नहीं है कि नहीं सर मैंने तो मास्टर में इसका कॉलर पकड़ा था, तो जरूरी नहीं है। अभी आपको क्लोज लग रहा है, अभी आप उतनी मूवमेंट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो वो एक है कि यार जो टाइट का और वाइड का दो ही चीज है कैमरा की, कि वाइड लगा है तो आपको पूरी बॉडी दिख रही है, पूरी बॉडी से, मतलब एज एन एक्टर पूरी बॉडी से परफॉर्म करना है। और टाइट लगा है तो यार आपको मूवमेंट अपनी देखनी है कि आप फ्रेम से बाहर ना चले जाओ। यही मेरे को लगता है ये बेसिक है यार, जो पता होना चाहिए। तो कभी ऐसा फेस किया है कि क्या होता है ना, एक्टर तो एक्टर है जो भी है, तो ये बहुत टाइट लगा हुआ है, तो अब एक्टर्स को यहाँ पे ये सीखना है कि वो फ्रोजन लुक ना आ जाए, है ना? फ्रोजन लुक आ जाती है ना एकदम से, यार एकदम से स्टैटिक हो गए कैमरे, सिनेमेटोग्राफर ने तो बोल दिया कि आपका टाइट शॉट लगा हुआ है और आपको बस परफॉर्म करना है, तो आप तो हो गए फ्रीज, और आप करते हो पूरा नाखून से लेके आपके सर का बाल तक एक्ट करता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक एक्टर की ट्रेनिंग जो होती है वो हेल्प करती है आपको, टाइट का मतलब ये होगा, हाँ, स्टिल रहकर वो अपनी सॉलिड परफॉर्मेंस कैसे दे। दिस इज व्हाट, ये हर चीज लिंक्ड है। जो विशाल बता रहे हैं वो तो एक टेक्निकल फैक्ट बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि वो एक्टर्स को जब परफॉर्म करते देखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना है और उसको रिजॉल्व करना है कि वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हम एज एन एक्टर कैसे रिजॉल्व करें, समझ रहे हो? आधी बातें हो सकता है टेक्निकल चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो। अब जैसे कोई ऐसा टेक्निकल बताओ वर्ड जो आपको समझ में नहीं आया विशाल की बात में, एनीबॉडी? जैसे सर आपने वो कहा कि अक्षय कुमार जो फूफू वाला वो उसका वो ऐड था, तो उसमें सर क्या लगाया हुआ था कि उसको सब लाइंस दिख रही थी वहाँ पे आपने? यार वो तो लोग कुछ भी लगा सकते हैं, प्लेकार्ड्स में लिखवा लेते हैं जी कि आपने लिखवा लिया, लाइंस नहीं आपको, तो आपने बोला कि यार एडी को, दिल्ली के भी बड़े अच्छे एक्टर हैं जो ऐसे करते थे, तो आपने क्या करना है, वो एडी से लिखवा लेते हैं कि आप बड़ा बड़ा प्रिंट आउट निकलवा ले, कुछ भी कर ले, तो मेरा ओएस लग रहा है तो यहाँ पे पकड़ ले, कईयों को लाइन लर्न नहीं होती जी, तो उसमें आप कर देते हो, शूट भी हो जाता है, पता भी नहीं पड़ता। अब ऑब्वियसली जब अक्षय कुमार के साथ मौका मिलता है तो कोई नहीं कहता यार ये क्या कर रहा है, बट जब आप अक्षय कुमार जब तक नहीं बने तब तक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, यार उसे मत बुलाओ, यार वो लाइनें लिखवाएगा, उससे लाइनें लर्न नहीं होंगी, लाइनें लिखवाएगा, उसके साथ में बड़ा दिक्कत होती है, बड़ी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। आप सोचते हो कि चलो मैं क्लोज लगा लेता हूँ, अब क्लोज लगा लिया तो फिर आप कह रहे हो कि नहीं यार अभी साइड में मेरे को दिख रहा है कि आप सर लाइनें पढ़ रहे हो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो वही मैं कह रहा था ना कि उसने तो उतनी ज्यादा ट्रेनिंग करनी है कि उसका पता नहीं पड़ता कि वो रीड कर रहा है। सही। लेकिन स्टार्टिंग वाली एजेस में जब आप दिल्ली में कोई ऐसा कर रहा होता है एक्टर कि आप पढ़ के बोल रहे हो तो आपको पता पड़ जाता है। सामने सामने तो टेलीप्रॉम्प्टर में तो फिर भी चलो आप एक बार को बचा लेते हो, न्यूज के अंदर वो चीज होती है, या जब आप कोई
एंकर लिंक कर रहे हो तो टेक्निकली तब हो जाता है कि यार आपने कैमरे के आगे एक स्क्रीन लगा ली जिसमें लाइनें चल रही है, आपने बढ़ के बोल दिया, कोई बहुत टेक्निकल स्क्रिप्ट है, बाइक के ऊपर कुछ है तो आपने बढ़ के बोल दिया। लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे हो, एक तो वैसे ही पढ़ रहे हो तो यार वैसे ही आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, नकली लग रहा है कि आप पढ़ के बोल रहे हो। लेकिन उस पर करना तो अपने में एक चीटिंग है, लेकिन आप कर लेते हैं, लेकिन वो करना तो नहीं चाहिए यार। क्यों चाहोगे आपकी लाइनें आप याद ना कर पाओ और पढ़ के बोल रहे हो। और फिर एज ए टेक्निकली कैमरामैन डायरेक्टर को तो हमेशा लगता रहेगा कि यार तू देख नहीं रहा, तू पढ़ रहा है, मुझे लग रहा है तू पढ़ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा। जैसे हम निजी जीवन में कुछ काम करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, अगर से जैसे वाइड लेंस लग गया है तो हम लोग जैसे कैमरे के हिसाब से काम करेंगे, जैसे कॉपी हटानी है हमें, तो सर जैसे हम निजी जीवन में हटा देते हैं तुरंत, तो सर क्या कैमरा अगर लग रहा है तो हम कैमरे के हिसाब से हटाएंगे उसको? यार वाइड में तो ना, मतलब वाइड में तो आप जो करना है वो कर सकते हो। एक बार स्टार्टिंग फिल्म की, मतलब कैमरा की जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं ना, वही करते हैं यार, वाइड लेंस लगाते हैं तो वाइड शॉट लगाते हैं। आपको जो करना है ना आपको पता पड़ जाता है, कैमरामैन को, डायरेक्टर को। रिहर्सल के बाद भी अगर आपने कुछ और करना है, आपने मूवमेंट करनी है, आपने उठ के वहीं नहीं बैठना, आपने किसी को धक्का देना है, थप्पड़ मारना है, कूदना है कहीं पे, तो वाइड अभी लगा हुआ है तो पता पड़ जाता है कि यार आप ये करने वाले हो सीन में। तो जब आप टाइट करोगे तो सब लोग प्रिपेयर होंगे कि ये होने वाला है। इसलिए पहले रिहर्सल भी होती है, लेकिन वाइड में आप कर सकते हो। टाइट में मैम ने जो कहा कि वो टाइट में ये मतलब नहीं है कि आपको फ्री होके करनी है एक्टिंग। टाइट में कैमरामैन का मतलब इतना सिर्फ होता है कि यार जितना उछल कूद वाइड में करा था ना, अब वो आराम से करना। अगर मैं कैमरा ट्रैक भी हो रहा है तो अगर मैं अब टाइट में आया हूं तो आपको फॉलो कर रहा हूं तो मुझे थोड़ी स्पीड कम करके करना। वो अगर आप उतनी स्पीड से करोगे उतनी स्पीड से फॉलो भी नहीं होता। तो आप कहते हो कैमरामैन समझ जाता है कि एक्टर समझ गया है, ये एक्टर जो है ये सीखा हुआ है, इसे पता है टेक्निकली, तो वो एक स्टेप भी लेगा ना तो आराम से लेगा। और एक्टिंग भी वही है ना यार, कॉमन सेंस है। हम लोग एक बार एक शूट कर रहे थे तो हम लोग उसमें एक एडिडास का एक ऐड था, तो मैं उसमें एक डीओपी को जब मैं असिस्ट कर रहा था बॉम्बे में, तो उसमें सचिन तेंदुलकर था और वीरेंद्र सहवाग भी था, मलिंगा भी था। लेकिन सचिन की सर जो आईक्यू है, मतलब वो इतनी जबरदस्त, उसमें वो भाग रहा था और पीछे पैराशूट खुलता है। एडिडास का ऐड आया था, कुछ टैगलाइन करके, बड़ा अच्छा ऐड था वो उस टाइम पे। तो कैमरा लगा हुआ था उसके ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर, तो सचिन भाग रहा है, यहाँ से पीछे पैराशूट उसके लगा हुआ है, वो खुल रहा है और यहाँ से ट्रैक चला रहे हैं। तो जब ट्रैक चला रहे थे ना, तो सचिन तो यार स्पोर्ट्स वाला है, वो भागता था और ट्रैक पीछे रह जाता था, तो कैमरा ट्रैक ऐसे पैनल लगा हुआ था। तो सचिन ने 2 टेक में देखा कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो बेचारा 40 किलो का ट्रैक कैमरामैन को बिठा के चला रहा है, बट वो उस स्पीड में नहीं चला पा रहा जिस स्पीड में मैं भाग रहा हूँ। तो उसने कहा यार, ये डायरेक्टर ने भी लिखा, ये सचिन ने कहा कि यार आप ना ऐसे करते हैं, मैं एक्शन के 2 सेकंड बाद भागूंगा, तू पहले चला और फिर मैच हो जाएगा। तो आपको वो नहीं भी देख रहा, फिर भी उसे पता है कि यार स्पीड क्या है, कि यार कैसे मैच करना है। तो एक्टर को बहुत बार होता है कि यार आप इतना सा पकड़ रहे हो, आप कहीं से निकल रहे हो और एक्टर टक करके निकल गया, आप कैमरे में आता भी नहीं है, तो आप इधर थोड़ा स्लो चल। जी सर। आजकल आ गया गिम्बल आ गया, हम कितनी बार कहते हैं यार भाग भी रहे हैं ना, जब वाइड में तो तू भाग लिया, जब टाइट में भाग रहा है ना थोड़ा सा स्लो चल। मतलब ये देख ले कि अगर तेरे को लग रहा है कि कैमरा, इसमें ईगो वाली बात नहीं, मतलब वो वाली बात नहीं कि आप जब आप उसमें करो कि यार मैं तो इसी स्पीड में भागूंगा, तो फिर वो एक्टर ना, मतलब कई एक्टर होते हैं, फिर वो सबका यार कर्मा भी तो होता है ना, वो भी ऑन करते हैं। मुझे याद है बालाजी के अंदर हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि यार वो आकाशदीप होता था उस टाइम पे, वो बड़ा नाम होता था एक एक्टर, वो उतारते ही नहीं था अपने शीट्स, वो कहता था कैमरामैन देख लेगा, आपका काम है आप देख लो लाइट। तो वो कहते कि आज देखो, मतलब वो नहीं भी है उसके पास काम, क्योंकि आपको एज अ यार टीम वर्क है, आपको भी अगर कई बार होता है यार लाइटों की चीज है, दिक्कत है, कुछ उतनी लाइटें नहीं है, हम उस सेट पे काम नहीं कर रहे जहाँ पे आपके चश्मे से लाइट बचा ली जाए, लाइटें कम होंगी, तो आप कहते हो यार आपको ना ऊपर नहीं देखना। जब आप बात करें आपकी स्पेक्स में लाइट्स आ रही है, तो पहला तो आपके पास है कि आपके पास एंटी ग्लेयर होना चाहिए,
जितने भी एक्टर्स आते हैं वो खुद के भी जब लेके आते हैं ना, तो सबके मतलब सुपर एंटी ग्लेयर होते हैं, उनकी लेंस में ग्लेयर नहीं आ रही होती। जो भी लेंस लगाते हैं, जो भी बेस्ट लेंस होता होगा जिसके अंदर ग्लेयर नहीं आएगी, रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, आपको वही लेके आना चाहिए सेट पे, अगर आप अपना लेके आ रहे हो। और फिर अगर नहीं भी लेके आ रहे तो आपको एटलीस्ट वो कॉपरेट करना चाहिए कि यार अगर अच्छा मेरी आईज में लाइट दिख रही है तो आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है कि आप यार इधर मत देखना, ऊपर मत देखना, या थोड़ा नीचे करके देखना। तो अच्छा एक्टर तो यार वो सब चीजें ले लेता है कि अच्छा यार तेरी क्या प्रॉब्लम है, लाइट दिख रही है, अच्छा आपकी क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्टर की क्या प्रॉब्लम है, लाइनों में ये आगे बोलूं ये पीछे बोलूं, ठीक है, साथ वाले की को एक्टर की क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं यार मैं तो ब्रिंग इट ऑन, मैं तो यहाँ परफॉर्मेंस के लिए हूँ, सब कर लूंगा मैं। लेकिन अब कुछ एक्टर अगर ऐसे बोल दे यार मैं तो नहीं उतारूंगा, आप देख लो लाइट अपनी क्या है, तो वैसे भी कर सकते हैं, मतलब आप ऐसे भी लोग होते हैं करते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फिर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ईगो आ जाता है। अब एक हम कर रहे थे एक फिल्म की, उसमें एक्टर ने ऐसे ही बोल दिया कि यार आपका काम है, आप देखो ना लाइनें मार्किंग पे, फोकस वाला देखेगा। तो हमारे उस टाइम पे जब हम कर रहे थे, हमने कहा जितनी भी लाइटें है ना, और आउटडोर में शूट कर रहे थे, और जो शीशे है वो ले आओ। तो लाइट वाले लेके आए, लाइन से ना वो सारे शीशे रिफ्लेक्ट करके लगा दिए। तो आदमी शाम के टाइम पे आया, कह रहा यार क्या पीना है, बियर पीनी है, क्या पीना है, जो पीना है ना बता दो, मेरी स्किन पूरी जल गई है। उन लोगों ने जो बदला लिया है वो इतना बुरा लिया है कि आप ईगो के साथ नहीं कर सकते यार। आपको समझना है कि यार उसकी भी आयो सेट पे, और पुराने वाले तो यार बहुत सही होते थे, मतलब जो आपको पता है कि यार कैमरामैन जैसे मर्जी हो, डायरेक्टर जो मर्जी हो, इस सेट पे कोई भी बंदा जो मर्जी हो, वैल्यू कैमरे की है, वैल्यू सेंसर में आने वाली इमेज की है। तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, कैमरे की रिस्पेक्ट करते हो, आप कैमरे को रिस्पेक्ट से देखते हो। यार जो कैमरा में जो ऑपरेट भी कर रहा है वो ईगो अलग है, लेकिन आप कहते हैं ये जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इसमें आने वाली है। और आपका पहला रिएक्शन भी वो होता है जब आप परफॉर्म करते हो। तो आप सबसे पहले तो मोस्टली कई बार तो होता है कि डायरेक्टर सामने ही होता है, बट काफी टाइम होता है कि डायरेक्टर तो मॉनिटर पे होता है। तो आपने परफॉर्म करने के बाद अगर आपकी रेपो अच्छी नहीं है, आप जितने मर्जी हो, आप बाल ऐसे करके आओ, गुच्ची के कपड़े पहन के आओ, चश्मा पहन के आओ, जूते जो मर्जी आएगा स्टार के करके आओ, लेकिन जब आप कैमरे के पास जाते हो तो वो टेक्निकल लोग हो गए, लाइट वाले, उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट अलग होती है। वही जब संजय दत्त भी आते थे कि यार आप आ रहे हो दुनिया भर के ब्रांड पहन के, दुनिया भर घूम के आ रहे हो, लेकिन लाइट वाला उसके लिए वो दादा, वो रिस्पेक्ट, क्योंकि वो बेचारा भी आपके लिए ही काम कर रहा है, मतलब वो भी एक काम कर रहा है कि नहीं यार सर लाइट अच्छी नहीं आ रही, नहीं बढ़िया लाइट दो, अच्छे लाइट दो। कैमरामैन भी काम कर रहा है यार कि ये लुक अच्छा नहीं है, अब हीरो दिखो यार, और लार्जर देन लाइफ देखो। तो आपको ना वहां वो अपनी ईगो, वो अपनी वो सारी चीज छोड़ के कि नहीं यार ये जो ऑपरेट कर रहे हैं ये सेंसर के लिए काम कर रहे हैं, इस पे इमेज आने वाली है, इस पे सबकी परफॉर्मेंस आने वाली है, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये वाला यार ये नहीं हो रहा, या आप देख लो, तो फिर आप सही एथिक्स नहीं है वो, उसमें फिर आप फंस जाते हो। मतलब आप लॉन्ग टाइम के लिए भी, कोलैबोरेशन में भी, कैमरामैन भी यार वो एक्टर बड़ा घटिया यार। वही वाली बात हो गई ना, कभी कभी एक्टर्स कह देते हैं कि सर हमसे नहीं हुआ। हाँ, तो वो मैंने वैसे स्टार्टिंग में यही कहा, हमने तो, आपने तो सब कुछ बता दिया, बट हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हुआ। तो फिर वो मेरे ख्याल से दिखते भी नहीं है यार। सबसे इम्पोर्टेंट भी मतलब एक्टर लोग ही होते हैं, और सबसे ज्यादा करना भी उन्हीं को है यार। सबसे ज्यादा लोग चाहते भी यही है कि मतलब लाइट वाला भी हंस रहा होगा जब आप फंबल हो जाएगा, अरे यार ये देखो ये फंबल हो गया अरे यही तो लाइन बोलनी है, अब टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं,
सबका घर जाने का टाइम हो रहा है, आपका क्लोज लगा हुआ है, आप फंबल करे जा रहे हो, तो सेट पे इतना प्रेशर होता है, मतलब वो फिल्म होती है अपने में, कोई बोल देगा यार 2 लाइन नहीं बोली जा रही। नहीं, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जो लाइट वाले होते हैं ना, लाइट मैन होते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो- क्योंकि उन्होंने इतने एक्टर्स देख लिए ना, हाँ। वो ऐसे करके देख लेंगे, आपको कहेंगे ये नहीं कर पाएगा सर। और कभी कभी ना डायरेक्ट मैंने देखा है ये अपने एक्सपीरियंस में ना कि ये नहीं कर पाएगा, डोंट वेस्ट टाइम। मतलब लाइट पकड़ने वाले लोग जो होते हैं, लाइट वाले, वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और इतना देखा हुआ। सबसे हेल्पफुल होते हैं सर। अगर आप देखो ना, सबसे कम पे होगी, लेकिन सेट पे सीखने वाली बात कि एज पर एक्टर्स, एज पर बाकी लोगों के सबसे कम पे होगी टेक्नीशियंस में, लाइटमैन की, बट वो बेचारा ना सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, क्योंकि जब हीरोइन के बाल हिल रहे होंगे ना जो शॉट में, वो पता नहीं पड़ता। जब हम भी करते थे ना, जब छोटे से स्क्रीन पे कर रहे हैं, कितना है और उसका साइज 35 मिलीमीटर साइज कुछ तो ना होता है, सिर्फ इतना सा फ्रेम है, जिस पे फिल्म का फ्रेम भी सिर्फ इतना सा है। जब वो 1000 टाइप ब्लो अप होता है 70 mm में, जब आप थिएटर में देखते हो, तो अभी साकेत के बाल नहीं हिल रहे, लेकिन हमें कहूँगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, डायरेक्टर कहेगा थोड़ा ना ऐसे इसके बाल हिलाओ, डायरेक्टर सिर्फ बोलेगा कि मुझे ना बाल हिलने चाहिए, उसका खाली आइडिया है कि ये बाल हिलेंगे तो थोड़ा फील आ जाएगा, इसका जैकेट हिलेगा। तो अब वहां से एक लाइट वाले को बोलोगे आपने कुछ, या तो थर्माकोल से बाल हिला या कुछ करा दो, थर्माकोल से हिलाएगा बाल, या उसको आप कह दोगे फटाफट नीचे ब्लोअर लेके बैठ जा, वो कहीं पे क्रैम्प होके ब्लोअर मार रहा है, लड़की के बाल उड़ रहे हैं। अब उस बेचारे का तो वो ये भी नहीं कर सकता कि 4 टेक हो गए, आपकी लाइन गलत हो गई कि मैं उठ जाऊं, तो क्योंकि उसको गालियां पड़ जाएंगी कि टाइम वेस्ट हो गया, तेरी वजह से ये हो गया, मतलब यार वो करेगा ही नहीं कभी भी, वो लेटा रहेगा जितनी देर नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छा जब 70 mm पे आप देखोगे यार, स्लो मोशन में वो जो बाल उड़े थे, आपको मजा आ जाएगा, वो उसका भी एक बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आप, और उनको सिर्फ इतना होता है कि जब आप सेट पे आए हो, तो कोई एक्टर आया जो स्टार्टिंग से है, जो समझ रहा है इस बात को, तो वो हमेशा भी यार प्यार से बोलने तो होता है आपको, और क्या करना होता है, आप बोल देते हो यार, प्यार से बोल दो ज्यादा क्या हाल है, कैसे हो, आप ग्रीट कर देते हो। आपको ये नहीं होता कि साला ये फालतू है, कि टक्कर हो गया, कुछ हो गया। तो यार जितने भी ये वाले लोग हैं ना, जो जिसे हम कहते हैं नेपोटिज्म वाले, क्योंकि इन लोगों के तो कल्चर में बताया होता है, ये देखना बहुत वैल्यू करते हैं। जो सेट पे जितने छोटे टेक्नीशियंस होते हैं, कारपेंटर हो गया, आर्ट वाले हो गए जो होते हैं, सबकी दादा करके ना, क्योंकि पता है यार ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ऐड कर रहे हैं। आप इनको ना थोड़ा सा प्यार से आपको सेट पे रखना होता है, थोड़ा सा आपको तमीज से बात करनी होती है कि यार सब लोग जब आप सेट पे आओ तो सब थोड़ा वो एक्स्ट्रा आपके लिए कर दे, यार आपको मार्क दे दे टाइम पे, आपको लाइट वाला अच्छे से कर दे, कैमरामैन अच्छे से बता दे कि यार ये यहाँ पे आना है। आपको भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए यार, आपको भी पूछना चाहिए एज एन एक्टर कि यार सर शॉट में क्या वाइड है, टाइट है, तो एज एन एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है यार उसे भी बताओ कि शूट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो फिर आप उस हिसाब से आपकी वजह से सेट पे कोई वो ना हो, दिक्कत ना हो। तो ये बेसिक चीजें यार, ये तो याद रखनी चाहिए। ग्लिस लेना हो तो आपको पता हो ना कि यार टाइट होगा तो ग्लिस लूंगा, आपने पहले ही ग्लिस ले लिया, मतलब कई एक्टर तो जो नेचुरल है वो तो अच्छी बात है, नेचुरल है उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोग जो ग्लिस लेते हैं कि यार कब लेना है ग्लिस ये भी बताओ। जैसे एक्ट्रेस कुछ बहुत करती है तो बहुत ज्यादा डायरेक्टर चिल्लाते हैं, आपने लगा रखा है वाइड लेंस और आप कह रहे हो आ जाओ टचअप कर दो, तो डायरेक्टर कैमरामैन दोनों चिल्ला रहे होते हैं कि भाई वाइड है, इसमें आपको टचअप की जरूरत नहीं है, नहीं दिख रहे आप, वाइड लेंस लगा हुआ है, इसमें बॉडी दिख रही है, गाड़ियां दिख रही है, बिल्डिंग दिख रही है, सब दिख रहा है, इसमें मत टाइम वेस्ट करोगे, आके टचअप कराओ। जब क्लोज लगेगा कि क्लोज है तब आप पूरा फेस के लिए आप टचअप करोगे, बाल सेट कराओगे कि यार अब क्लोज है, अब दिखेगा फेस आपका। तो ये लेंसिंग का यार, ये चीज बेसिक आपको मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपको सेट पे जाके पता हो, तो आपको पता है यार कैमरा लग रहा है तो ये चीजें तो काम आएंगी।
अभी 2-3 शब्द बोले विशाल सर ने, वो समझ में आए? मतलब ग्लिसरीन आई थिंक जो और एक और बोला टचअप। यश टचअप क्वेश्चन करो ना, ऐसे भाई आपको रोज रोज थोड़ा मिल रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए, आपने कुछ पूछना है पूछिए। सर टचअप मतलब क्या होता है जो आपने देख टचअप होता है एक, जब आप मेकअप करा लेते हो ना तो उसके बाद भी आपको स्वेटिंग आ रही होती है, सेट पे गर्मी है, कुछ है, आपके बाल सेट नहीं है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए और वो रिजल्ट दिखता है जब आप मतलब अच्छा है जब यार एक स्टेज आ जाए और ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए जहाँ सब कुछ हो रहा है कि ना, मतलब डेली के अंदर भी उतना कई बार आपको नहीं मिल रहा होता है चीज़ें, तो आपको एक्टर्स मिलते हैं, आप शूट कर रहे होते हो, तो आपको एज अ कैमरामैन एज अ यूनिट समझ आता है कि जब आपको मेकअप मिल रहा होता है और जब एक्टर को कॉस्ट्यूम ठीक मिल रहे होते हैं, और उसके लिए स्पेशल अच्छे जब एक्टर है, जैसे हमने जब राजीव खंडेलवाल के लिए जब करा था, सेम एक लड़की थी जो हेयर टचअप कर रही थी, एक लड़की थी जो सिर्फ मेकअप कर रही थी, और एक लड़की थी जो सिर्फ कॉस्ट्यूम कर रही थी। ये ट्रेवल शूट में वहाँ अयोध्या में मेला चल रहा है और वहाँ पे इलाहाबाद में, और एग्जैक्टली इतना मजा आया सर, जहाँ पे हासिल वाला सीन है ना, जहाँ पे वो पूरा नीचे जहाँ पे वो लगता है मेला लगता है कुंभ वाला, वहाँ पे पूरी सैंड है, ये सब कुछ है, उस पे वो चल के आ रहा है खाली, तो उस पे चल के आते हैं, वो लाइनें बोलते हैं अपनी, तो आपको समझ आता है कि यार बाल भी हवा में उड़ रहे हैं, तो ये हेयर स्टाइलिस्ट होती है, तो जब आपके वो बाल सेट कर देती है, अब नहीं है तो भी आपका काम है कि यार मेरे को बाल कैसे सेट करने हैं, मुंह पे ना आए, है तो और अच्छी बात है पूरी यूनिट के लिए कि आपके बाल सेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो करेगा, जो कैमरामैन करेगा, जो डायरेक्टर मॉनिटर में देखेगा, वो सब रिजल्ट है जो बाकी सारी चीजें एक्टर के ऊपर जा रही हैं, चाहे वो उसके ऊपर कॉस्ट्यूम के ऊपर वर्क आ रहा हो, अब कॉस्ट्यूम वाली उसके ऊपर 4 लेयर डालेगी, तो अब आपके ऊपर स्वेटिंग है, कैमरामैन अपना वो कर रहा है कि यार लाइट चली जाएगी, चल लाइट वहां से डालो, क्योंकि प्राइमरी अगर आप डार्क आ गए तो कैमरामैन की नौकरी चली गई, या आप डार्क दिखे, या आप ओवरलिट दिखे, या अंडरलिट दिखे, तो उसके डायरेक्टर यार तूने गंदा शूट करा है, तो ये बात नहीं काम करूंगा नेक्स्ट टाइम, तो आपको वो देख रहा होता है, उसमें टेक्निकल चीजें हैं कैमरा में कि जिससे पता पड़ता है ओवर है अंडर है, जब आप शॉट के अंदर होते हो, डायरेक्टर परफॉर्मेंस देख रहा है, लेकिन अब ये क्लोज शॉट है, आप मॉनिटर पे गए, आपने कहा यार मेरे को तो पसीना आ रहा था, फक यार किसी ने देखा ही नहीं यार, तो हो सकता है कि डायरेक्टर परफॉर्मेंस देख रहा हो, साथ वाले एक्टर की देख रहा हो, तो आपको भी कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरा क्लोज जब लगेगा तो यार मेरा टचअप करो, वो हाथ में कई बार नहीं भी होता है, तो आप हाथ में आपके ना वो दे देते हैं, एक मलमल दे देते हैं, तो उसमें आपको होता है कि जब क्लोज हो रहा है तो आपने खुद अपने से ठीक कर लिया, आपने मेकअप वाले को बुला लिया कि यार एक बार क्लोज लग रहा है, सेट पे आओ, सेट पे देखा, तो आपका टचअप होगा तो ओवरऑल सबका काम अच्छा होगा ना, और आपको बुरा नहीं लगेगा क्या मेरे तो बाल ऐसे थे, बाद में आपने देखा, चाहे किसी भी चीज प्लेटफॉर्म पे देखा, किसी में भी देखा, तो आपको लगा कि नहीं यार मेरे तो बाल उड़ रहे थे, तो उस टाइम पे जो होना चाहिए, तो ये सारी चीजें यार मेरे को लगता है कि यार मतलब आप भूल भी जाओ, बट एज एन स्मार्ट एक्टर आप परफॉर्मेंस के साथ साथ, मतलब वही वाली बात जो स्टार्टिंग में थी, सब चीजें आपको ध्यान रखनी है यार, परफॉर्मेंस भी ध्यान रखनी है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ बैठना है, किस मार्क पे आना है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी लुक कैसी लग रही है, क्योंकि वो तो आपकी अपनी जर्नी है ना, मतलब आप चाहोगे कि यार मैं हर शॉट के अंदर बहुत सुंदर दिखूं और एक्टिंग करूं, वो डायरेक्टर का काम है कि यार एक्टिंग तो करना ही करनी है, वो तो मतलब प्राइमरी जॉब है, वो तो अच्छी आनी चाहिए, कैमरामैन भी आप ही परफॉर्म कर रहे हो तो आप ही परफॉर्मर हो, तो आपसे ही सबकी एक्सपेक्टेशन आपसे ही होगी। सर इसमें डायरेक्टर और जो कैमरामैन होते हैं, जैसे आपने कहा कि वो एक्टर ही डिसाइड उसको देखना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, तो क्या वो फ्रेम में पोर्ट्रे नहीं हो रहा होता है कि इनके बाल ठीक नहीं है, या कैमरामैन देख नहीं पाता अपने लेंस में, मतलब क्या ऐसा होता है कि वो भी कॉन्शियस नहीं होते हैं?
मैम जनरली तो मैंने कहा कि जैसे ऐसे होता है ना कि आप जनरली तो आप बता देते हो कि यार ये शॉट में मेकअप को बुलाओ, बाल ठीक नहीं है। बट बहुत बार क्या होता है कि जब आप काफी और चीजें देख रहे होते हो, आप शॉट देख रहे होते हो, आप कुछ और लाइट भी देख रहे होते हो, तो आपका वो स्किप हो जाता है। तो एज एन एक्टर आपको मतलब एक बार को आपका स्वेटिंग आया या आपका फेस पे कुछ बाल आपके गलत आए, तो कैमरामैन भी देख रहा होता है, बट वो बाकी चीजें भी लाइट मतलब उसकी नौकरी उससे नहीं जाएगी। अगर आपकी लुक ठीक नहीं दिखी, कैमरामैन की जॉब चली जाएगी अगर आप अंडर लिट हो गए या ओवर लिट हो गए। और डायरेक्टर देख रहा होता है कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, मतलब कि लाइनें जो बोल रहे हैं लाइनें ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। और बहुत बार ऐसा होगा कि यार आपके लिए होगा कि ठीक है यार मेरे लिए लुक उतनी मैटर नहीं करती, चलिए ठीक है मेरे लिए ठीक है, या कैमरामैन के लिए भी होगा ठीक है यार परफॉर्मेंस है थोड़ा हो सकता है। लेकिन एज एन एक्टर आपको पता होगा कि यार मैं अभी दिख अच्छा नहीं रहा या मेरे को स्वेटिंग आ रही है, तो वो चला भी जाएगा। ओवरऑल फिल्म में लोग बाकी चीजों की बात कर लेंगे, हो सकता है कि यार डायरेक्टर ने वो वाला सीन बहुत अच्छा शूट करा, यार कैमरामैन की वो वाली लाइटिंग बहुत अच्छी थी। ये कम होगा कि कोई ये पिनपॉइंट करे क्या उस शॉट में ना उसको स्वेटिंग आ रही थी। बट एज एन एक्टर आपको हमेशा हॉन्ट करेगा वो कि यार मेरे वो क्लोज में ना, मेरे वो टू शॉट में मेरे बाल ठीक नहीं आ रहे थे, या बाल ऐसे हो गए थे वैसे हो गए थे, सब अपने लालच में वो निकाल भी देंगे। डायरेक्टर का अगर शॉट अच्छा हो गया या टाइम अब दोबारा से दूसरा टेक नहीं ले सकते, तो एज एन एक्टर क्लोज से पहले आपको मतलब बेसिक ये होना चाहिए कि यार क्लोज लगने वाला है तो यार ठीक है मैं अपना एटलीस्ट एक टचअप कर ले कि आपका फेस अच्छे से स्वेटिंग ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न होता है कैमरामैन के लिए भी कि यार स्वेटिंग हो जाती है ना, कि नोज चमक रही है, ये चमक रहा है, वो सबसे बड़ा दिक्कत है। एक चीज और इन्हें वो बता दीजिए जो मैं उधर चिन मूवमेंट्स की, जब भी चिन मूवमेंट्स की बात होती है ना, तो मैं बार बार नहीं चिन मूवमेंट्स की जब भी बात होती है ना, तो जब हम बोल रहे होते हैं जो मोस्टली चिन और हैंड्स, मतलब जैसे हमने आजकल बहुत वो होता है क्योंकि मोस्टली ये सब शूट करते हैं कि हमने उंगलियों का शॉट लिया, मोबाइल चला रहे हैं या कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं उसमें, वो सब तो मोस्टली वो भी तो एक्टिंग ही है ना कि आपने स्क्रीन ही कवर कर दी, तो वो सब आप थोड़ा बताओ। और बाकी जैसे हमने चिन में यहाँ लगाया हुआ है कैमरा, तो अब उसको चिन इतना नहीं कर सकता, इतना तो वो कितना लिमिटेड रहता है, क्या रहता है, और उस पर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो थोड़ा आप बताओ कि एज अ कैमरामैन आपको क्या चीज़ वो खिंचाती है कि हैंड, क्योंकि ना तो उसमें शक्ल दिख रही है ना उसमें, और चिन में शक्ल दिख रही है, वो सब है। तो ये दोनों चीज़ों का बताओ, पहले हैंड का बताओ फिर चिन का बताओ कि कैसे एक एक्टर स्मार्टली प्ले कर सकता है रादर दैन कि वो उसी शॉट में इतने टेक दे दे कि 15-20 टेक हो जाए और टाइम आगे का चला जाए, जिससे सब गाली देते हैं बाद में। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो ये मेरे को लगता है पहले ये तो ना यार ये टेक्निकल से भी ज़्यादा है ना, ये चीज़ है जो बिल्कुल प्योर कॉमन सेंस वाली है ये, कि फिर इसमें ना मतलब आपको ये पता होता है कि अगर मैं इतना शॉट ले रहा हूँ, तो अब कई बार होता है कि आपको स्क्रीन का ऐप का कितना शॉट लेना है, कि मैं ऊपर से कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, आपको ये नंबर डायल करना है, कैमरा यहाँ लगाया हुआ है। तो अब ये आपका भी एज एन एक्टर अगर ये ऑब्जेक्टिव उनको समझ आ जाए कि यार हम लोग शॉट ले रहे हैं फोन का, तो हमें नंबर दिखना चाहिए। आप फोन को इस तरीके से हाइड नहीं कर सकते कि नंबर ना दिखे, या जो उसके पर्पस हो रहा है। तो आपको सीन में मतलब ये तो कॉमन सेंस आपको समझ आना चाहिए यार ये लगाया है, अगर सामने कैमरा लगाया तो ऑब्वियसली आपके फेस के लिए लगाया है, और जब मैं कैमरा यहाँ लगा रहा हूँ तो मैं मोबाइल की स्क्रीन के लिए लगा रहा हूँ, या कभी मैं लगा रहा हूँ किसी और चीज़ के लिए कि कोई चीज़ रिवील करना चाहते हैं और आपको उठानी है, तो अगर ये लगानी है, हमने यहाँ पे क्लोज लगाया कभी कि यार इतना क्लोज लगाया है और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो आपको कैसे उठाना है, मतलब आप ऑब्वियसली कवर नहीं कर सकते। अभी लेंस को जो पल्लव ने बोला ये फोन वाली बात कि जब आप ओवर द शोल्डर लेते हो तो आप उस चीज को कवर नहीं कर सकते, ओवर द शोल्डर इसमें भी कवर नहीं कर सकते फेस से, और इससे हाथ में नहीं कवर कर सकते यार। मतलब यही है कि आप ऐसे पकड़ लो या ऐसे हाथ खोल लो तो प्रॉब्लम है, आप नाइसली नीचे से कर रहे हो, और मतलब एक दो बार में आपको बता भी देते हैं। इसमें ये थोड़ी देर
ट्रिकी हो जाता है, तो कैमरामैन भी बता देता है कि यार हाथ राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, बट वही है कि जब क्लोज लगा होता है तो जब बोला जाता है कि टाइट लेंस है, उसमें बोला जाता है कि यार चुटकी भर ही लो, या आपको कैमरामैन इशारा करेगा इतना ही लो, एक पैसा तो या दो इतने का मतलब होता है कि जब क्लोज लगा है ना, तो यार आप अपने दोनों पैरों पे भी हो ना, तो आप सिर्फ इतना सा मूवमेंट करते हो कि इतना बैलेंस। अब चाहे वो कम्युनिकेशन हो कि यार ऑल ओवर पूरे इंडिया से लोग होते हैं, कोई साउथ से है, कोई दिल्ली से, आप कहाँ से हो, कोई गुजरात से है, सब लोग अलग अलग टेक्नीशियन है, तो आपको इतना सा कई बार इशारा ही होता है, क्या इतना मतलब ऐसे कर रहे होते हैं, तो आपको पता है यार इतने का मतलब सिनेमा में और मतलब कैमरे के आगे वो थोड़ा ही है, टिचकी भर इतना ही होता है वो, आप पूरा फीट लेके नहीं मूव कर सकते। सेट पे चलते सीन के अंदर आपको बोला जाता है कि थोड़ा सा साइड हो, तो इतना ही मूवमेंट है, उससे ज्यादा नहीं। और चिन का तो यार वो लो एंगल वाला तो थैंक यू सर। जैसे मोस्टली जब पीओवी होता है तो एक्टर हो गया या कोई इंटरव्यू दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो लोग ऐसे हो जाते हैं, इतना तो बहुत कर दिया मैंने, बट वो कितना फाइन बैलेंस होता है कि हमें पता हो कि चिन मूवमेंट कितना होना चाहिए, चाहे वो लो एंगल लगाओ चाहे वो सामने लगाओ, क्योंकि बहुत सारा होता है कि अरे यार यहाँ से शाइन मार रहा है, इसको टचअप कराओ, या फिर वो तो जब आपको ये भी देख के, जैसे मान लीजिए ये सामने आपने लगाया हुआ और ओटीएस नहीं लगाया हुआ और ये एक्टर है, लुक भी आपका ये होना चाहिए, अब आप इतना, अब इसमें आप मूवमेंट, अब आप फ्रीज हो गए, अब यहाँ से आप बोल भी नहीं सकते, ये भी नहीं। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था, और आपने जो परफॉर्म किया था 2 शॉट में जब दोनों दिख रहे थे, तो उसमें आपका मोड़ा हाँ मैं तो इस तरह ये नहीं कर सकते आप, वो वाली चीज़ है कि वो कितना फाइन बैलेंस होता है और एक डीओपी कैसे मैनेज करता है यार। वो तो ना जब ये ऐसे स्टिफ होते हैं, वो तो एक्टर तभी होता है जब एक्टर ही नर्वस हो, मतलब वो स्टिफनेस तो वो आपको सीखने से ज्यादा वो है कि जब आप नर्वस हो, तो यार मतलब वो तो वो है ही कि जब आप जा रहे हो और आपको काम नर्वस होना, मतलब आपको वो तो मेंटली है यार, नहीं होना चाहिए किसी भी काम पे, चाहे आप कैमरा कर रहे हो, डायरेक्टर कर रहे हो, क्योंकि वही मैंने स्टार्टिंग में यही कि कैमरामैन नर्वस होगा, हर कोई बंदा नर्वस होता है। शूट के पहले दिन पे फर्क इतना है कि कैमरामैन कैमरे के पीछे बैठा हुआ है तो आपको पता नहीं पड़ेगा, सेट पे लाइटें आपके ऊपर है, वो तो डार्क में बैठा हुआ है तो उसे पता नहीं होगा, ठीक है मिस्टेक हो भी गई, आप हो गए तो आपको, तो वो जो शोल्डर जो एक्सरसाइज होती है कि यार नर्वस ना हो, आप वैसा फील ना करो, हो भी तो, क्योंकि आप जब ऐसे हो जाते हो, स्टिफ हो जाते हो, वो तो सिर्फ तब है जब आप बहुत कॉन्शियस होते हो, नर्वस होते हो। फोटोग्राफर सब देख रहा है, उसको मालूम है कि अब ये जो है ये अब नकली हो रहा है, तो सबसे बढ़िया मतलब वही, एब्सोल्युटली राइट, आप स्टिफ तब होते हो जब आप घबरा जाते हो। आपको सेट पे जाके आइस ब्रेक डायरेक्टर के बाद कैमरामैन के पास जाके जरूर करनी चाहिए कि आप चले गए, पूछ लिया कि लेंस क्या लगा हुआ है, कौन सा कैमरा लगा हुआ है, एक आइस ब्रेक होता है ना, तो आप भी एक, क्योंकि आप देख रहे हो कैमरा मैंने यहाँ लगा रखे, आप बाकी सब नहीं कुछ होता, तो परफॉर्मेंस के बाद सबसे पहले आप कैमरामैन की तरफ देखते हो, या आपको दिख भी रहा होता है, आप परफॉर्म भी कर रहे हो तो आपको कैमरामैन के एक्सप्रेशन दिख रहे होते हैं कि यार वो कैसे देख रहा है, उसे कैसा लग रहा है, तो आप एटलीस्ट उससे आइस ब्रेक कर सकते हो कि आप सबसे पहले जाते हो। पुराने सर जो होता तो वैसे जगह आपको भी वो हो जाता था, मतलब इतने सिंसियर होते हैं कि यार वो कैमरे को आके आप प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है कैमरे की वैल्यू है, तो कैमरा जो होता है, गणपति जी रोल के बाद भी हम भी जज करते हैं कि आप कैमरे की रिस्पेक्ट करते हो, आप कैमरे को जरूर टच करके आते हो, तो उसी में आप जाओगे, आप कैमरा टच करोगे, आप कैमरा छूओगे, आप कैमरामैन भी फेमिलियर होगा, तो आप थोड़ा इजी रहोगे, आप स्टिफ नहीं रहोगे, वो स्टिफनेस वही खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका सारा काम इजी हो जाता है कि यार आप नेक नहीं भी कर रहे होगे ना, तो भी बता दिया जाएगा कि चलो ठीक है यार थोड़ा नेक ठीक कर ले, थोड़ा स्टिफ लग रहे हो, क्या हुआ या कैमरामैन भूल देगा, तो वो सब चीजें तो फिर वही है कि यार वही है ना कि जैसे हम लोग नाटक करते हैं या स्टेज पे थिएटर करने जाते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे देख लेना कौन किस लाइन के इधर है या लाइन के उधर है, मैंने देखा है कि नाटक शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग स्टेज पे घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। वो क्यों टहल रहे होते हैं?
स्टेज के ऊपर कि एज एन आप तैयार व्यार हो गए और आप स्टेज के ऊपर 2-3 चक्कर लगा रहे हो, सो जाते हैं, लेट जाते हैं। मैं मेरे को देखना, मैं आपको शो के पहले हमेशा स्टेज पे घूमता हुआ मिलूंगा, 5-10 मिनट पहले घूमता मिलूंगा। वो इसलिए कि वो स्पेस को मैं अपनी बना रहा हूँ, क्योंकि नर्वसनेस हमेशा रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, मैं हो गया, राखी में हो गया, इतने साल से एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो नर्वसनेस हमेशा रहेगी। लेकिन वो पता है कैसे निकलती है हमारी, मतलब मेरा एक तरीका है, क्योंकि हम लोग पूरी जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं जाते हैं जब, तो हम सेट में भी हेल्प कर रहे हैं। बीइंग अ डायरेक्टर वी कैन टेक अ बैक सीट, वी कैन सिट बैक एंड भाई जाओ नीरज ये लगा दो, जाओ साकेत ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। बट आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि हम लोग एक स्टेज पर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, चाहे एक गद्दी जाके वहाँ पे सोफे पे रख दी, तो उससे क्या होता है कि वो एक बॉन्डिंग हो जाती है, कनेक्ट हो जाता है हमारा सेट के साथ में हमें ये पता होता है कि ऐसे अच्छा इतनी जगह है सोफे के और कुर्सी के बीच में, ऐसे करके निकलना है, वैसे जाना है। वी गेट फेमिलियर विद द स्टेज। विद ग्रीन रूम में हमारा रहता है अपना आईने के साथ हमारा एक संबंध रहता है, मेकअप के साथ एक रिलेशन है, कॉस्ट्यूम के साथ। आई हैव सीन लाइक आप कॉस्ट्यूम्स की भी रिस्पेक्ट कीजिए, प्रॉप्स की भी रिस्पेक्ट कीजिए। हम फिल्म उसमें जा रहे हो मीडियम में, तो वहाँ पर लाइट्स हैं, कैमरा है, प्रॉप्स हैं, सेट्स है, तो उससे भी एक कनेक्ट जब आपका बनेगा ना, तो आप नर्वस हो ही नहीं सकते। देयर वाज वन एक्सपीरियंस, मनु यूज्ड टू टेल मी, दिलीप साहब एक बार सेट पे उताई करने शुरू कर दिए। बहुत बार मैंने ये सुना भी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि वो ही यूज्ड टू पेंट हिज लाइक सेट खुद। जाओ थोड़ा झाड़ा शूट से पहले वो सिर्फ इसलिए होता था उनका कि भाई हमें ना इससे कनेक्ट करना है। तो वही सेम चीज आप कह रहे हो कि जो कैमरा है, जो वहाँ पे सेट लगा हुआ है, वो सब आपके लिए लगा हुआ है यार। आप ही नहीं हो अगर, आपके लिए वो एक चीज वहाँ पे एक्टर के लिए है, और आप अगर उसको यूज नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर नहीं है। अब क्या होगा कि शूट पे मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स भी देखे हैं कि वो अपना कोने में बैठे रहेंगे, और जब उनका टाइम आएगा, उनका शॉट लग जाएगा, तब आएंगे और तब वो वहाँ पे फिर फंबल करेंगे, चीज़ों के साथ फंबलिंग होती है। ये सब आई थिंक वही है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की, भाई वो आप ही की चीज़ है। और कुछ पूछना है किसी को? तो सर ये सवाल ये है कि जैसे कभी कभार कोई एक्टर बहुत ही अच्छा टेक दे देता है, बट किसी रीज़न की वजह से वो जब शॉट नहीं हो पाता है, फिर कुछ भी, जैसे वाइट जैसे आप हैदर वाला इंस्टेंस बता रहे थे, तो सर उसमें क्या एक्टर फिर बाद में वो बार बार वो टेक करता है, या फिर उस इंटेंसिटी के साथ कर पाता है कि नहीं? उस सिचुएशन में क्या होता है, मतलब क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार एक बहुत अच्छा टेक हो जाता है, पर जब हम टेक 2, टेक 3, टेक 4 लेते हैं तो इंटेंसिटी नहीं आ पाती जो उसकी पहली इंटेंसिटी होती है, जो पहली उसमें बेटा एक बार बताओ सिनेमेटोग्राफर बेचारे क्या करें? नहीं, उसमें मैं ये जानना चाह रहा एज एक्टर्स पॉइंट, तो क्या वो अब वो एक्टिंग के बारे में आपको क्या, ये एक्टिंग करना तुम्हारा काम है, वो सेम इंटेंसिटी पे काम करना तुम्हारा काम है, उसमें वो क्या कर सकते हैं? सिनेमेटोग्राफर का रोल बताओ ना इसमें। वो एक एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था कि क्या कितने वो हंसते हैं बस। अच्छा यार आप ये देखो, आपने 4 बार फंबल कर दिया, तो अगर वो ट्रॉली चला के आ रहे हैं कैमरा आपके पास, तो 4 बार कैमरामैन भी आता है सेम उसमें, वो ये नहीं बोलता ना मेरी इंटेंसिटी पहली टेक में ज्यादा थी यार ट्रॉली की, अब ना ट्रॉली धीरे चलेगी। तो सेट के ऊपर, और बहुत एक्टर ये भी करते हैं कि यार मैं एक और दूंगा अब बेटर होगा, है ना? तो क्योंकि तो आप भी बेटर होते हो, तो बहुत बार कैमरामैन भी कहते हैं नहीं यार एक और करते हैं, और आप कहोगे नहीं यार मेरी परफॉर्मेंस पहले में आ गई थी। फिर वही टीम वर्क वाला कि जब आपको दोबारा से एक टेक करना था, आपको लगता है मैं कुछ बेटर कर दूंगा, सेम उसको भी अपनी आर्ट में कुछ लगा कि वो शायद बेटर लाइट ठीक नहीं थी या कुछ कर लेगा, तो वो बेटर करने की कोशिश करता है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए ये कि मतलब ये पॉइंट होना नहीं चाहिए कि यार फर्स्ट टेक में मेरी पूरी बेस्ट एनर्जी चली गई, क्योंकि एज एन एक्टर आपको भी इसी बात के वैसे मिल रहे हैं कि आपको वो 15 बार सेम चीज एक्टिंग करनी है। उस सेट पे सबको इस बात के लिए हायर करा गया है, और यही काम है कि
कि आपको 15 बार सेम ट्रैक चलाना है। कई बार होता है ये आप बहुत कैमरा स्टेडी कैम पे होता है, 30-40 किलो का कैमरा लेके आप शॉट कर रहे हो, लेकिन एक्टर फंबल कर दे तो वो कैमरा मैन ये नहीं कह सकता ना कि यार मेरी इंटेंसिटी चली गई पहले उसके अंदर, या फिजिकल मेरा एफर्ट चला गया। तो यार और ये इसके ऊपर सबके अलग अलग होते हैं, मतलब कई डायरेक्टर होते हैं। अब डेविड फिंचर है, वो तो कहते हैं कि मैंने जब एक्टर को पैसे दिए हैं तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आपका चाहे 2 लाइन हो, मैं आपको 50-50 टेक ले, क्योंकि आप 54 जो टेक होगा ना 51st टेक में आपको लगने लगेगा ये घर आपका ही है। तो उसका ये बिलीव है कि मैं बुलाता हूँ, वो टाइम भी रखता है उतना। और लेकिन कुछ मास्टर डायरेक्टर होते हैं जो कहते हैं यार हमारे लिए पहला है, दूसरा टेक उसके बाद रिपीटेटिव हो जाता है। तो ये तो सबका अपना अपना प्रोसेस है। एज एन एक्टर आप मतलब डायरेक्टर के पास ही हो सकता है कि मैं अपना बना लूंगा, मैं सारी फिल्में ऐसी बनाऊंगा 2 टेक में, बट एक्टर हो गया, कैमरामैन हो गया, आपको तो दुनिया भर के साथ काम करना है। तो आपका ये टेक नहीं हो सकता यार मैं तो एक ही टेक देता हूँ या 2 ही टेक देता हूँ। मतलब अनटिल आप राजकुमार बन जाओ कि मैं एक ही टेक दूंगा, या इतने बड़ा एक्टर आप जब तक नहीं बनते तब तक आप तो नहीं बोल सकते ना स्टार्टिंग में, या तब तक उस प्रोसेस होने तक कि यार मैं 2 टेक के बाद मेरी एनर्जी चली जाती है। चाहे वो एड ही हो, चाहे आप कमर्शियली कर रहे हो शूट, चाहे फिल्म ना कर रहे हो या कोई और ड्रामेटिक शूट ना कर रहे हो, चाहे कमर्शियली कर रहे हो कि ये 2 लाइन बोलनी है, बट वो जितनी बार आपको बोलने को हाँ जी नहीं यार मेरे को टाइम ही लगे, आप आ जाओ। सवाल ये आता है कि उस यहीं पे इतनी बार बोलने को क्यों कहा? हाँ ई ब्लॉक हैं? आ जाओ। क्यों गा रहे हो? चल नहीं रहा है ना परफॉर्मेंस, हाँ तो दे रहे हो। सर कैमरामैन ही जो लाइट मैन है और कैमरामैन है वो तो अलग अलग है आपकी क्या कैमरामैन के साथ लाइट मैन अपना होता है हमेशा, कि मतलब वो अलग रहता है ना हमेशा? जनरली यही होता है कि लाइट मैन जो है वो अलग यूनिट है, अलग यूनिट है और अलग है, कैमरामैन अलग वो उसको गाइड करते हैं लाइट वाले को कि ना आप इतनी लाइट देना मुझे ऐसे। हाँ मैम ये डिपार्टमेंट जो है, नहीं लाइट मैन, लाइट का सारा डिपार्टमेंट होता है सिनेमाटोग्राफी के अंदर, तो लेकिन सिनेमाटोग्राफर अलग होता है। जनरली क्या होता है आप सारी चीजें कोलैबोरेशन होती है। अब लाइट एक वेंडर है जहाँ से लाइट आती है, 10-12 लोग और पूरा फिल्म की जो सेट का लाइट होता है, ये एक लाइटिंग हाउस अलग है, सेपरेट यूनिट है। ये लोग आते हैं बट ये लोग करते काम कैमरामैन के अंडर में है, क्योंकि होलसेल जिसे डीओपी कहते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी अब चली है डीओपी, उसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कहा जाता है। तो अब उसे इसलिए डीओपी कहते हैं कि फिल्म सेट पे बड़े सारे अलग अलग चीजें होती है, एक लाइटिंग उसके अंडर होती है, वो भी उसका डायरेक्टर है जिसके अंदर 3-4 चीजें हैं, लाइटिंग है, अब अलग अलग कैमरा के इक्विपमेंट्स है, एक जिमिजिब आता है जिसपे कैमरा क्रेन पे ऊपर लगा होता है, एक ड्रोन आता है, ड्रोन की फोटोग्राफी होती है, एक होता है कि आपका अलग इक्विपमेंट आता है इस पे कैमरा ट्रैक पे चलता है, तो उसको कहते हैं पेंथर और डॉली, वो अलग जगह से आती है, उनके साथ अलग लोग आते हैं। लेकिन इन सबको एक कोलैबोरेशन करना कि ट्रैक ऐसे डलेगा, ट्रैक भी टेढ़ा भी लगेगा, सीधा भी लगेगा, कैसे लगेगा, अब ये कैमरामैन डिसाइड करेगा डायरेक्टर के साथ कि यार शॉट क्या होना चाहिए। वीगली ये डायरेक्टर का आइडिया होता है, आइडिया ये होता है कि डायरेक्टर टेक्निकल में नहीं बढ़ता, डायरेक्टर का आइडिया होता है कि मुझे ना ऐसा चाहिए शॉट कि यार लाइट होगी सिलवेट में, वो चलता हुआ आएगा और एक पॉइंट पे आगे लाइट दिखेगी। तो अब इस आइडिया को वही हस्बैंड वाइफ वाला, अब इस आइडिया के साथ डायरेक्टर चला जाएगा एक्टर्स के साथ कि यार आप वहां से आओगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, फिर कैमरामैन उतनी देर आधा घंटा 1 घंटा लेके कि यार वहां पे लाइट सेट करेंगे, फिर कैमरामैन बताएगा कि यार मेरे को वो लाइट वहां चाहिए, आप वहां पे लाइट करो, इस पॉइंट के बाद लाइट यहाँ पे ये लाइट लगाओ, ट्रैक ऐसे लगाओ या ट्रैक कैसे लगाओ, फिर आगे बाकी चीजें कोऑर्डिनेट होंगी कि सेट पे क्या क्या चीजें चाहिए आपको, आर्ट वाले के साथ क्या चाहिए, फोरग्राउंडिंग में कुछ चाहिए, लेयर कैसे ऐड करी जाए, पीछे वॉल कौन सी होनी चाहिए,
जब वो लाइट आ रही होती है, जो आपने गाइड कर दिया लाइट वाले को, और अब आप कैमरा चला रहे हो, चाहे कैसे भी ट्रैक पे कर रहे हो या फिर अपने स्टेडी कैम पे कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो जब वो लाइट, तो फिर आपको कैमरा में पता चलता है दैट ही इज गिविंग द राइट लाइट और नॉट, ये पता चलता है आपको? मैम ये पता पड़ जाता है, हाँ? ये पता पड़ जाता है। इसके अपने मतलब कैमरामैन के अपने चीजें, टूल्स होते हैं, लाइट मीटर होता है, फिर मॉनिटर लगा होता है वहाँ पे, तो ये पूरा काम फिर पेंटिंग की तरह ही होता है ना मैम। स्टार्ट तो देखो बिल्कुल उससे होता है कि ब्लैक है, अब ब्लैक पे है, अब सिर्फ विजुअली उसको कैसे अचीव करेंगे ये कैमरामैन का काम है, आर्ट वालों का काम है, लेकिन फर्स्ट जो लाइन है वो डायरेक्टर का काम है कि यार इस ब्लैक के ऊपर सन होगा या मून होगा, डार्क शेड होंगे या लाइट शेड होंगे, कंट्रास्ट हाई कंट्रास्ट होगा, लो कंट्रास्ट होगा, कॉमेडी है या थ्रिलर है, उसके हिसाब से क्या मूड है। वो लाइन आने के बाद फिर आप स्टार्ट करते हो कि यार ये लाइट यहाँ लगा, वो लाइट वहां लगाओ, डे है तो डे के हिसाब से लाइट करो, सन दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए सन है। फिर आप आर्ट वाले को भी बोलते हो कि ऐसा दिखना चाहिए कि कलर्स ये हो, कि इसमें सारा खेल मैम एक वर्ड है लेयर्स, इतने टाइम बाद समझ आया लेयर्स का। हर कोई काम कर रहा है लेयर्स पे। एडिटर चाहते हैं कि यार फिल्म में इतनी लेयर्स हो, इसलिए एडिटिंग ऐसी करता है इम्तियाज वाली कि पता ना पड़े पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, आगे क्या है, या क्रिस्टोफर नॉलन की तरह कि समझ ना आए कि कौन सी बात कब कट रही है, कि इतनी लेयर कर दो वरना तो फ्लैट लगेगा। आपको ये बोला जाता है कि यार ये लाइन फ्लैट लगेगी ऐसे बोलोगे तो इसमें इतनी वेरिएशन करो, ऐसे वेरिएशन करो कि आपको ये फ्लैट ना लगे। कैमरामैन का होता है कि यार ये फ्लैट ना लगे, कि मैं कैमरा ऐसे रख दूंगा तो ये सब कुछ फ्लैट लगेगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पीछे एक वॉल ऐसे कर देते हैं या आगे एक वॉल लगा देते हैं। अब लाइटिंग ऐसी करते हैं कि यार वो फ्लैट ना लगे कि सब कुछ वाइट लग रहा है, लोग चेहरे दिख रहे हैं, नहीं, वो फ्लैट नहीं करते, उसमें लेयर से ऐड करते हैं, डेप्थ क्रिएट हो। तो सब लोग काम कर रहे हैं लेयर्स बढ़ाने के लिए। कैमरामैन अपने उस पे आते हैं कि यार लेयर जितनी हो सके लाइटिंग में हो सके, पीछे अलग लेयर हो, आगे अलग लेयर हो लाइटिंग की। और आर्ट वाले को भी इसलिए लाते हैं, अब मतलब आर्ट का काम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छी अच्छी पिक्चरों में देखो तो आर्ट, अब जितनी अपनी वेब सीरीज आ रही है उनमें आर्ट वालों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्रोडक्शन डिजाइनर। आप कहते हो कलर्स में मेरे को डेप्थ दे दो, बैकग्राउंड क्या होगा, फोरग्राउंड क्या होगा, फिर कॉस्ट्यूम के अंदर यार कैसे कपड़े दोगे जिसमें आपको लेयर समझ आएगी, शाइनी दोगे या वो स्वेटर दोगे, वूल वाला स्वेटर लाओ, वो मजा आएगा, वो कैरेक्टर के हिसाब से। तो मतलब बेसिकली काम सबको ही कर रहे हैं कि जितनी लेयर्स होंगी ना उतना मजा आएगा। जैसे तुम ये देख रही हो, ये विशाल सर ने नेवी ब्लू पहना हुआ है, पीछे ब्लैक है, उनके पीछे उनकी शैडो आ रही है। अब मैंने अगर ये बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, विशाल सर मर्ज हो जाएंगे नेवी ब्लू और ब्लैक में, तो इनकी कॉस्ट्यूम बदल दी जाएगी, या कॉस्ट्यूम नहीं बदली जाएगी तो लाइट इस तरह से की जाएगी कि ये नेवी ब्लू बाहर निकल के आए ब्लैक से। शैडो जो है वो शैडो पड़ रही है, तो वो जो लाइट शैडो बना रही है वो शैडो हटाने के लिए वो लाइट वहाँ से हटाई जाएगी या मूव की जाएगी। फिर उनकी वहाँ से आप उस लाइट को मूव करोगे तो उनके फेस पे नहीं आएगी, तो कहीं और से दी जाएगी। वो सब सिनेमेटोग्राफी भी चल रही है, कॉस्ट्यूम भी चल रही है, आर्ट भी चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी चल रही है। फिर वो एक्टर बैठा हुआ है, तो एक्टर परफॉर्म भी कर रहा है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट है जो एक ही साथ चल रहे हैं। और आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, कि अगर अब जैसे हमारा और इनका सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न होता था इस वाले शूट पे, मोस्टली जब भी मैंने विशाल के साथ शूट किया हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहा है सनडाउन, और हम लोगों ने ठंड में ही शूट किया है। तो सनडाउन 5 बजे, मतलब एक सनडाउन से पहले भी लाइट खत्म हो जाती है। हमें लगता है दिख तो रहा है शूट कर लो, लेकिन वो दिखता नहीं है। कैमरा जब आप लगाओगे तो वो कुछ नहीं होगा, उसको आप उठा नहीं सकते लाइट को। तो उस टाइम को मेंटेन करना कि आप उतने ही टाइम में, जैसे आपने 10 बजे शुरू किया है, 9 बजे शुरू किया, तो आपके पास 4:30 बजे तक का ही टाइम है, उसमें सब कुछ ये ख़त्म करना है आपको। अगर आप फिक्शन कर रहे हो, नॉन फिक्शन कर रहे हो, जैसे नॉन फिक्शन का मतलब ये है कि आपको जो लोकेशन मिली है, डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें जो मिला है उसी में आपको करना है। उसमें भी करना पड़ता है कि यार अब यहाँ ये देखो इंटीरियर है। अब गांव के घर में जैसे इन्होंने, हमने रात में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोगों को जल का शूट करना था, हम लोग पूरा दिन निकल गया, घूमते घुमाते कुछ नहीं हुआ, रात में पहुँचे हम। अब हमें रात में क्या है कि पानी भरते हुए औरतें चाहिए, तो वो बकेट के ऊपर ये आप कुछ नहीं कर सकते, आप डे नहीं बना सकते उसको, आपके पास कोई सेट नहीं है, आपके पास कोई इस तरह की लाइटिंग है। तो इन्होंने उसी को वो करके इतना टाइट शॉट बना के, डे तो नहीं लग सकता लेकिन उसको इतना कर दिया कि पानी विजिबल है, बकेट विजिबल है, औरत विजिबल है, उसको इस तरह से लाइट कर दिया कि भाई फिर लेट्स डिफाइन इट कि रात नहीं है।
तो हमने रात में ही पूरा जल वाला शूट किया है। तो वो आप सबका कॉन्ट्रास्ट ये होता है कि यार जो जल है या पानी है ये दिन में दिखना चाहिए। साहब आप लोगों ने जितना भी देखा होगा पानी आफ्टरनून में ही देखा होगा कि औरतें जा रही हैं पानी भरते हुए या वो कर रही हैं, दिन या आफ्टरनून गए होगा, लेकिन हमने रात में किया उसे। वो किया बट वो अच्छा निकला, वो भी एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। तो मैं आधे से टाइम तो मैम एक तो ना पॉजिटिव माइंड जो है हैप्पी एक्सीडेंट सेट पे होते हैं कि मैम कितना भी बड़ा सेट हो, कितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हो जाए, यार आप जब सेट पे आते हो ना तो मतलब मेरे को मैं यही सोचता हूँ कि यार आप फिल्म के सेट पे भी होते हो, चाहे हम डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं गांव में, जो सेंसर है ना मैम वो सिर्फ इतना सा है। I always say ना, सिर्फ इतना है। स्टेडियम में शो करवा लो, मुझे हमेशा ऐसा लगेगा स्पेस कम है, क्योंकि आपको ना आप ये जितना बड़ी देख के आपको ये फील हो जाएगा कि यार इतना बड़ा सेट है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने कुछ अलग से इक्विपमेंट है, कुछ भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है सिर्फ इतना फ्रेम है उस पे ही काम होना है। एज एन एक्टर आपको भी उसी फ्रेम के अंदर आना है, वो फ्रेम ही लगेगा, बाकी जितना मर्जी सर्कस हो रहा हो आप उससे इंटरव्यूड हो सकते हो कि यार ये इतनी सारी चीजें हैं, इतना बड़ा सेट है, बट आपको पता है कि यार वो कैमरा जो है ना वो कहीं एक कोने में रखा हुआ है, उसके अंदर इतना सा सेंसर है, सब दुनिया का चक्कर इस जगह पे जो हो रखा है वो सेंसर के लिए हो रहा है। उस सेंसर में जितना दिखेगा उतना ही आपको परफॉर्म करना है, आपको कुछ लेना देना नहीं है कि इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, क्या है, आपको पता है कि यार फ्रेम लगेगा, फ्रेम क्या है